घर में घुस के मारेंगे। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले के होशरुबा मनाजिर और शरपसंदों की शर्मनाक गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। शरपसंदों के शर्मनाक जुमलों ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया। बेबाकी से भारतीय फिल्म का डायलॉग घर में घुसकर मारेंगे दोहराया गया। मनाजिर देखकर कहा जा सकता है शरपसंदों ने मुनज़्ज़म तरीके से जिन्ना हाउस को आग लगाई। ज़मीर फरोशों ने हम लेकर रहेंगे आज़ादी के नारे लगाकर दुश्मन को भी खुश किया। सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब पुलिस ने सूबे भर में तोड़फोड़ जलाओ घिराव में मुलव्विस 3800 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पेशावर के 450 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिमान को अगले हफ्ते महकमों में तलब कर लिया गया। कराची में वाटर बोर्ड का ट्रक जलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। शहबाज शरीफ को वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात के बारे में ब्रीफिंग दी। लीगल टीम से मुकदमात से मुताल्लिक मुशावरत। इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुसद्दिक मलिक, अता तारड़, ख्वाजा सलमान रफीक भी शरीक। नौ मई के मुलजिमान का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल शुरू हो गया। मनसूबा साज उकसाने वालों, सहूलतकारों समेत मुलजिमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू हो गई। फौज और अवाम में लड़ाई की कोशिश काबिले माफ़ी नहीं, ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। जिन्ना हाउस लाहौर के दौरे पर जवानों से खिताब में कहा, दुश्मन के तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुतासिरा फौजी तनसीबात का जायजा लिया, शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए, वतन की राह में जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। अहले इक़्तिदार गिरावट का शिकार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तनकीद। कहा, मुझे माइनस कर दें, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा है तो बताएं, मैं -1 होने को तैयार हूँ। कहते हैं एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। गुफ्तगू टैप करना राजदारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुबैना ऑडियो लीक्स के तहकीकाती कमीशन को गुफ्तगू रिकॉर्ड करने वाले अनासिर की तहकीकात का भी इख्तियार किया जाए। एक शख्स ने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की असास पे हमला किया। जो रिश्ता है पाकिस्तान की आवाम का इस मट्टी का हमारे शोहदा के साथ, उसको चैलेंज किया। एयर बेस के ऊपर हमला जो है वो दुश्मन करता है, वो हिंदुस्तान के मकासद में शामिल है। GHQ पे हमला हिंदुस्तान के मकासद में शामिल है। फौज की तनसीबात के ऊपर हमला हिंदुस्तान के मकासद में शामिल है। 9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार की खातिर फौजी तनसीबात पर हमला किया। GHQ पर हमला भारत के मकासद में शामिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के वार कहा, हमला करने वालों की नीयत पर सवालिया निशान नजर आता है। पाक फौज की कुर्बानियां तारीख का ताबनाक हिस्सा हैं। फौजी जवान मुल्क के लिए जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग तफरका फैलाकर ज़ाती मफाद हासिल करना चाहते हैं। कोई मुहिब्बे वतन कौमी एहसासों पर हमला नहीं कर सकता। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने चौंडा में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। इमरान नियाज़ी ने अपने हिमायतियों को इंतहा पसंदी की तरफ माइल किया। उनके जहनों में फौज के खिलाफ नफरत भरी। एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, इमरान खान ने कहा कि अमरीका का डिक्टेशन क्यों लें, मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड कहकर पुकारा। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत अहदाफ को निशाना बनाया गया। 9 मई से ज्यादा दिन नहीं हो सकता। जिम्मेदारों को जिन्ना हाउस में ही अदालत लगाकर सजा दी जाए। अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं, मनसूबाबंदी के तहत लोग अंदर आए। जिन्ना हाउस पाकिस्तान की इज्जत की निशानी है। सियासी कारकुन कलमा तैयबा के बोर्ड नहीं उतारते। इमरान खान साहब पार्लियामेंट में रह के सियासी जमातों के साथ डायलॉग करते तो उनको शायद वे फॉरवर्ड नजर आता, लेकिन उन्होंने हमेशा कभी एक इदारे से मदद तलब की, कभी दूसरे से की। अब अमेरिकन के पांव पड़ गए। पहले तो ये कह रहे थे कि ये साइफर है, अमेरिकन साजिश है, फलां है, डिंग है। अब कम से कम ये मेहरबानी कर लें, अपने वर्करों से, अपने सपोर्टरों से माफ़ी मांग लें। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट से भी यू टर्न ले लिया। इमरान खान को इल्जामात लगाने पर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। शरपसंदों ने पाकिस्तान का परचम हटाकर PTI का झंडा लगाया।
पहले कहते थे मेरे साथ ऐसा होगा तो रद्द-ए-अमल आएगा, अब कहते हैं मैं तमाम मामलात से लाइल था। साबिक वजीर आजम इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने जमान पार्क में दोबारा चौकियां कायम करना शुरू कर दी। पुलिस का ट्रक जरूरी सामान लेकर जमान पार्क पहुंच गया। पुलिस ने कहा कि साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी देना हमारी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चौकियां बहाल कर रहे हैं। जमान पार्क के अतराफ तजावुजात का खात्मा कर लिया गया। सड़कें आम शहरियों के लिए खोल दी गई। किनाल रोड पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। अदलिया जीतेगी। बेशक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस के मशवरे के बगैर ही क्यों ना बना लें। शेख रशीद कहते हैं आईनी और कानूनी फैसला आकर रहेगा। सारी कौम जिना हाउस और GHQ पर हमले की न सिर्फ मजम्मत करती है बल्कि इस पर रंजीदा है, लेकिन बेजा बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारियों से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। कौन माइनस हो जा रहा है और कौन प्लस, फैसला इसी हफ्ते हो जाएगा। जैसे ही साइफर वाला ड्रामा शुरू हुआ तो इमरान खान ने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपनी इक़्तिदार की लालच के लिए कौम को झूठ पे झूठ बोलता रहे। वो शख्स कैसे लीडर हो सकता है? आपने पूरी कौम को झूठ बोला, आप जो खत लहरा रहे थे तो उसमें आपने कौम से माफी मांगी, क्या मुझसे गलती हो गई? इमरान खान सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए कौम से झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्की इदारों पर तनकीद की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के बाद कहा इमरान खान ने कौम और इदारों को लड़ाने की कोशिश की, नफरत की आग लगाई और तमाम रेड लाइंस क्रॉस करके। सईद गनी बोले कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला आज फोन कर रहा है। इमरान खान अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े सिक्योरिटी रिस्क हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो आज 3 रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर जाएंगे। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली और ज़िला बाग में एहतजाजी जलसे से खिताब करेंगे। वजीर खारजा की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी शेड्यूल। भारत की मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के बहाने अमन का ढोंग रचाने की कोशिश। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने को तैयार। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो आलमी मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू में मसला कश्मीर उजागर करेंगे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। G20 इजलास का मकसद मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम छुपाना है। अक़वाम मुत्तहिदा G20 इजलास को रोके। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद का मुतालबा। कहा इजलास से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद का G20 इजलास के मौके पर एहतजाज का ऐलान। अफसोस है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त जल रहा है और बलूचिस्तान इस वक्त बारूद का एक ढेर बन गया है। बलूचिस्तान का आम आदमी इस वक्त पानी के लिए तरस रहा है, बासलाहियत नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। बलूचिस्तान बारूद का ढेर बन चुका है, यहाँ रोजगार नहीं, लोग परेशान हैं, सिर्फ लाशों का कारोबार उरूज पर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। कहा अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई, जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। लाहौर और सक्खर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां। लाहौर में अवामी रिक्शा यूनियन की रैली में पाक फौज से इज़हार यकजहती। सक्खर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए बच्चे भी मैदान में आ गए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती। लंदन, तुर्की, जर्मनी समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ। सानिया 9 मई की मजम्मत कर दी। जनूबी अफ्रीका में भी पाकिस्तान आर्मी के हक में रैलियाँ। शुरा ने कहा कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस तरह हमारे कुछ लोग जिनको गुमराह किया गया है, उसके बाद उनको इस्तेमाल दिलाया गया, इंस्टिगेट किया कि कहीं फ़ौज जो है वो PTA के ख़िलाफ़ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अपने ही हाथों से खुद को नुकसान पहुंचाना कहाँ की अक्लमंदी है? पाकिस्तानी फौज से बुग़्ज़ रखने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। सियासत करें, अपने कौमी इदारों की इज्जत को पामाल ना करें। दुनिया ने ये ना समझे कि पाकिस्तानी अवाम जो है शायद उसने सब कुछ किया। पाकिस्तानी अवाम तो हमेशा से पाक फौज के साथ खड़ी हुई थी और आज भी खड़ी हुई है।
अहम शख्सियात की जानिब से सानिहा 9 मई की मजम्मत का सिलसिला जारी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड कहते हैं पाक फौज किसी सियासी पार्टी के साथ जानिबदारी नहीं रखती। समाजी रहनुमा रमजान छिपा ने कहा अपने हाथों खुद को नुकसान पहुंचाना कहां की अक्लमंदी है। एंकर रिजवान जाफर बोले 9 मई को एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। एंकर पर्सन निदा यासिर कहती हैं अपनी राय का इजहार करें लेकिन पाक फौज को बीच में ना लाएं। ताजिर हामिद पूनावाला ने कहा जो काम दुश्मन न कर सका वो हमारे लोगों ने कर दिया। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ हो गया। कराची से पहली हज परवाज़ 330 आज़मीन हज को लेकर मदीना पहुंच गई। लाहौर से 200 से ज़ायद आज़मीन हज रवाना हो गए। आखिरी परवाज़ 20 जून को सऊदी अरब रवाना होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि रवां साल 2.25 लाख आज़मीन हज पाकिस्तान से हिजाज़ मुक़द्दस जा रहे हैं। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत रवां साल इस्लामाबाद और पेशावर के 40,000 आज़मीन हज को सहूलत मिलेगी। वफाकी वज़ीर राना सना का फैसलाबाद में आज़मीन हज से खिताब। कहा रोड टू मक्का मंसूबे के तहत आज़मीन हज को इमिग्रेशन सहूलियात रवानगी के वक्त मिलेंगी। सऊदी अरब पहुंचने पर लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। सिंध के सरकारी अस्पतालों के लिए टेस्टिंग के बगैर 4 अरब रुपए की अद्वियात खरीदने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बेकायदगियां सामने आ गईं। तो बहुत महंगे हैं, तो रोड पे काम बन गए सब्जियां फल। गरीब बच्चे क्या खाए, सब्जी खाते थे वो भी छोड़ दे। गरीबों को खाना नहीं मिलता, गरीबों को कपड़ा नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती। खुदा के लिए गरीबों को खबर लो, सियासत छोड़ो, अपना गरीबों को खबर लो। यहाँ आके भी हम देखते हैं कि जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा है। शॉपकीपर कहते हैं कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है। सस्ते बाजार भी अब सस्ते ना रहे। वफाकी दारुल-हुकूमत में लगने वाले हफ्तावार बाजार भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। सब्जियों और फलों समेत दीगर अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। महंगाई ने रेस्टोरेंट के कारोबार को भी मुतासिर कर दिया। बर्ड्स के नाम से हूँ मैं। हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो बेहतर यही है कि मांगने से बेहतर है कि बंदा काम कर ले। 15 साल से मैं काम कर रही हूँ, इस फील्ड में हूँ और मुझे शौक था माशाल्लाह इस काम में, तो कारोबार हो गया ये। और अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे माशाल्लाह काफ़ी वैरायटियाँ हैं मेरे पास। कराची की आंटी बर्ड्स वाली के हौसले बुलंद। शौहर के इंतकाल के बाद किसी के आगे हाथ ना फैलाए। लियाकताबाद के परिंदा बाजार में कारोबार करने लगी। 15 साल से काम करने वाली खातून ने कहा मर्दों के दरमियान कारोबार में मुश्किलात हैं लेकिन कोई काम नामुमकिन नहीं। खवातीन घर बैठे भी ये काम कर सकती हैं।